माय नेम इज़ निखिल अग्रवाल और मैं आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मेरा ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है और मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुका अभी। सो फ्रेंड्स, आज हम एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट्स में मेनली तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, एक होता है सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन, एक होता है इटरेटिव स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस। ओके, सो सो फ्लोचार्ट जैसे ये क्वेश्चन है एल्गोरिथम एंड हम लोग को एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट बनाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। ओके, सो फ्लोचार्ट बनाने के लिए कुछ हम कन्वेंशन यूज करते हैं, जैसे स्टार्ट या ये जैसे सर्कल, ओवल शेप का सर्कल यूज होता है स्टार्ट या फिर स्टॉप के लिए। ये पैरेललोग्राम शेप का जो बॉक्स है ये इनपुट आउटपुट के लिए, ये डिसीजन बॉक्स के लिए जैसे इफ स्टेटमेंट एंड ऑल। एंड ये जैसे प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, जैसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो भी हम लोग लिखते हैं। ओके, सो ओके, हम लोग अभी सीक्वेंस स्टेटमेंट्स का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना। सो सीक्वेंस स्टेटमेंट का सबसे सिंपल एग्जांपल यही होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला मालूम है। उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, एल इंटू बी। सो एल्गोरिथम, हम लोग पहले एल्गोरिथम लिखेंगे देन उसका फ्लोचार्ट बनाएंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका टेक्निक सोच लेते हैं। जैसे लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें यूजर से मांगना होगा। ओके, सो एक स्टेप लेंथ मांगने के लिए, एक स्टेप ब्रेड्थ मांगने के लिए एक प्रोसेसिंग स्टेप होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, एंड एक स्टेप होगा उसको आउटपुट देने का। ओके, एंड स्टार्टिंग में स्टार्ट एंड लास्ट में स्टॉप। ओके, सो हम एल्गोरिथम लिखते हैं। इट्स स्टेप 1, स्टार्ट। स्टेप 2, ask user for length. Third step, save the value entered in L. ओके, जो लेंथ का वैल्यू यूजर एंटर करेगा उससे हम लोग एल बोल के एक वेरिएबल में सेव कर देंगे। ओके, सेव द वैल्यू ऑफ लेंथ इन एल। ओके, एंड सेम टू सेम हम इसके लिए भी करेंगे, ब्रेड्थ के लिए। ओके, आस्क यूजर फॉर ब्रेड्थ। ओके, एंड फिफ्थ स्टेप होगा हम जो यूजर ब्रेड्थ के लिए वैल्यू डालेगा उससे हम लोग बी में सेव करना है। Save the value in B. Okay, and जो सिक्स स्टेप है हमारा प्रोसेसिंग स्टेप होगा। ओके, सिक्स स्टेप है मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो हम लोग ये दो वेरिएबल का वैल्यू, जो लेंथ है, ये लेंथ है एंड ये ब्रेड्थ है, हम ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे ये स्टेप में, ये जो कि प्रोसेसिंग स्टेप है। ओके, ओके, सेवन स्टेप में हमें इसका आउटपुट देना है लेंथ एंड ब्रेड्थ का।
ओके, आउटपुट द वैल्यू फ्रॉम स्टेप 6। जो स्टेप 6 का रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे आउटपुट देना है। ओके, एंड हम लोग का सब काम हो गया, सो वी कैन स्टॉप नाउ। ओके, ये हम लोग का एल्गोरिथम हो गया टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, सो अभी हम लोग इसी एल्गोरिथम के ऊपर फ्लो चार्ट बनाएंगे। ओके, जैसे फ्लो चार्ट में ये ला स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए होता था, ठीक है, एनी इनपुट आउटपुट के लिए, इसको याद रखना, ठीक है। एंड अभी हम लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट। ओके, इसे मैं अब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, स्टार्ट। ओके, ये स्टेप 1 हुआ। यूजर को लेंथ लेना है, ठीक है, यूजर से लेंथ लेना है, ठीक है। तो हम लोग इनपुट, ठीक है, मीन्स ये दोनों स्टेप है इनपुट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इस टाइप के डिसीजन बॉक्स आएंगे। इनपुट एल, ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग को फिर इनपुट वेट भी इनपुट लेना है। इनपुट बी, ठीक है। ये दो हम लोग का इनपुट स्टेप हो गया। आफ्टर दैट ये हम लोग का दो इनपुट स्टेप हो गया। इनपुट इनपुट ये हम लोग का प्रोसेसिंग स्टेप था, प्रोसेसिंग। ओके, सो प्रोसेसिंग स्टेप का ओके, सो प्रोसेसिंग स्टेप इज द रेक्टेंगल डिसीजन बॉक्स, ठीक है। तो हम लोग रेक्टेंगल डिसीजन बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैं कोई वेरिएबल ए ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू एल इंटू बी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, यहाँ पे इसको प्रोसेसिंग स्टेप बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कैलकुलेट कर रहा है इस स्टेप में। ओके, एंड ठीक है, ये हम लोग का प्रोसेसिंग स्टेप हो गया। ये हम लोग का फिर से आउटपुट स्टेप है, ठीक है। ओके, सो हम आउटपुट के लिए इस टाइप की डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे। ओके, आउटपुट ए, ओके, एंड हम लोग का एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट मीन्स हम लोग का एल्गोरिथम सब खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग अभी स्टॉप कर देंगे प्रोग्राम को। ओके, हाँ, तो यही सॉल्यूशन है एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट निकालने का एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। सो हम लोग का ये पार्ट खत्म हो गया। सीक्वेंस स्टेटमेंट है। इसे सीक्वेंस स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सिक्वेंशियली जा रहा है फ्लो। जैसे पहले स्टार्ट हुआ, फिर इनपुट लिए, फिर इनपुट लिए, देन प्रोसेस किए, ये सिक्वेंशियली दिखा है। ओके, सो इसे हम लोग सिक्वेंशियल बोलते हैं। ओके, हम